स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और आप अगर क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो तो ज़बरदस्त कीजिए भाई मेरे, आपके लिए मैं पूरा साथ देने को तैयार हूं। और देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में फिक्स कर लीजिए, पेपर में आएगा। तो तुलसीदास के लिए आसान भाषा में बिल्कुल जीवन परिचय, ठीक है। तो क्लास 10th वाले वीडियो को पूरा देखें और देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं और आपके लिए हम बता दे रहे हैं। चलिए देखिएगा। ओके, ये देखिए, और इसमें हम तुलसीदास जी के बारे में बताने वाले हैं। तुलसीदास जी के बारे में क्या है पूरा देख लीजिए, आपके सामने है। और तुलसीदास जी के बारे में जीवन परिचय है और गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, इनके बारे में पूरा विस्तार हम आपको बताने वाले हैं। चलिए थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं पूरी बातों को, है ना। अब इसमें क्या है, कंडीशन पूरा देख लेते हैं। ये तुलसीदास बहुत बार पूछा गया भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे आप। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में कहाँ हुआ था भाई? तो बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। हाँ, ये ब्रैकेट में जो भाद्रपद ये भी लिख सकते हैं, शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। राजापुर ग्राम में हुआ था, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद से क्या स्थिति है भाई। ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान, अब देखिए इनके भी जन्म को लेकर के, जैसे सूरदास जी को है जन्म को लेकर के, कुछ लोग आगरा मथुरा आगरा स्थित सड़क मार्ग पे मानते हैं, रुनकती गांव में। और कुछ लोग मानते हैं कि उनका सीही ग्रामक जो दिल्ली के पास है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी इनके लिए भी वही चीज़ है कि कुछ विद्वान जो है इनका जन्म एटा जिले के, कहाँ मानते भाई? एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में, और बांदा जिले के राजापुर ग्राम में। मतलब इनके आप क्या बता सकते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म है वो बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। और कुछ विद्वानों का मानना यह है कि एटा जिले के सोरो ग्राम में हुआ था। अर्थात इनके जन्म को लेकर के विद्वानों में मतभेद वाली स्थिति है, डाउट वाली बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजापुर को ही समर्थन किया था। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने यही माना कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर ग्राम में हुआ था, ठीक है, उन्होंने समर्थन दिया। तुलसी सरयू पीड़ा ब्राह्मण थे, यानी कि सरयू पारीड़ ब्राह्मण थे, यानी कि जो तुलसीदास जी थे वो ब्राह्मण जाति के थे और वो ब्राह्मण थे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बताते हैं आपको पूरी कहानी। अभी इनके पिताजी कौन थे? तो इतना तो हो गया जन्म के बारे में, इतना तो आप समझा के लिख सकते हैं। अब पिताजी कौन है भाई? तो इनके पिता आत्माराम दुबे थे, दुबे परिवार से थे। माता इनकी हुलसी अभुभक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था, ठीक है। अब देखिए इनको त्याग दिया गया था, ठीक है। इनका अब कंडीशन क्या हुआ कि भाई अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनके पिता आत्माराम दुबे और इनकी माता हुलसी थी। और अछूत मतलब कि अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया गया था, मैंने इनको त्याग दिया गया था। हटो, इनका बचपन अनेकानक आपदाओं के बीच में व्यतीत हुआ। सही बात है भाई। अब जब मम्मी पापा ही आपको ऐसे त्याग देंगे तो आपकी जीवन कैसे व्यतीत होगी? तो बहुत कठिनाइयों के साथ जो है जीवन व्यतीत हुई। सौभाग्य से इनको बाबा मिल गया। कौन? नरहरि दास। बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वर हस्त प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब माता पिता तो छोड़ दिए, लेकिन फिर भी इनको बाबा मिल गया। और वो कौन बाबा मिले? बाबा नरहरि दास। और वो इनको देखिए क्या गया, अब उसकी पूरी स्टोरी जो है, इन्हीं का कृपा इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। बाबा मिले, बाबा, ठीक है। स्वामी जी के साथ ही काशी आए थे। अब ये स्वामी जी के साथ रहने, भाई मम्मी पापा भगा दिए तो लड़का कहाँ जाएगा? तो लड़का को बाबा मिल गए, बाबा के साथ रहने लगा लड़का। अब देखिए आए थे जहाँ पर परम विद्वान शेष सनातन जी से वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि के निष्पादन कर लिया। मतलब देखिए
ये आए थे काशी। किनके साथ आए थे? तो ये आए थे नरहरिदास बाबा के साथ आए थे। और ये काशी में जब आए तो वहाँ पे विद्वान महात्मा और वहाँ पे जितने परम विद्वान और जो महात्मा लोग थे उनसे इन्होंने तरह तरह की विद्या, जैसे आपने देखा होगा ये IIT वाले बाबा उत्पन्न हुए हैं, तरह तरह की सबके साथ से अलग अलग विद्या को ग्रहण किया है ना, उसी टाइप से ये जो है पूरा जो है विद्याओं को क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए, निष्पात कर लिया। ठीक है। तुलसी का विवाह जो है, विवाह हुआ दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। एक दीनबंधु थे, दीनबंधु पाठक थे, ठीक है, उनकी सुंदर और विदुषी कन्या थी रत्नावली। तो किनसे शादी हुआ इनका? तुलसीदास जी का शादी जो है इनका शादी जो है दीनबंधु पाठक की सुंदरी विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। ठीक है। अभी हुआ था, इन्हें अपना रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। भाई सुंदर थी कौन? तो रत्नावली काफ़ी सुंदर थी और उनसे इनको तुलसीदास जी को प्रेम था, अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा, देखिए बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को ही मानते थे, बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्रेम था इनको। एक बार अपनी पत्नी से बिना कहे, एक बार उनकी पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने इन्हें भर्त्सना की। अब ये देखिए क्या हुआ कि एक बार बिना बताए वो अपने ससुराल चली गई। कौन? तुलसीदास की पत्नी। कौन? रत्नावली। कौन? दीनबंधु पाठक की लड़की, सुंदरी थी और उनके प्रेम जाल में ये बहुत उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। कौन? तो ये आपके तुलसीदास जी। और एक बार बिना बताए वो मायका चली गई। अब मायका चली गई हो एकदम आंधी तूफान में, वहीं एकदम कहेंगे एकदम हम अइबे करेंगे। चले गए पैदल पैदल, ऊपर तो हवाई जहाज थोड़ा ना था, तो चले गए। और वहाँ जैसे गए तो वहाँ पे उनकी जो पत्नी है वो भी उनको कुछ कुछ सुना दी कि ये बार आना जरूरी था, इसमें क्यों आ पाए, कुछ हो जाता तो हो सकता है। देखिए अब उन्होंने क्या बोला भाई, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम होती न वह भवभीति। मतलब तुमको डर नहीं लगा थोड़ा भी, कैसे चले, मतलब इस तरह तरह की व्यंग वाली बातें जो है उनकी पत्नी उनको सुना देती हैं और बहुत सारा बातें उनको कह देती हैं। अब हुआ क्या भाई, उनको तो बड़ा गुस्सा आ गया कि यार मैं तो इससे इतना प्यार करता हूँ कि इसके वजह से मैं ये बिना बताए आई थी और मैं कहाँ से कहाँ आ गया इसके वजह से, और ये मुझे ऐसा बोल रही है, उल्टा बोल रही है। इनको भी गुस्सा आ गया, छोड़ दे लो भाई। इसलिए लड़कों को ना ज़्यादा नहीं बोला जाता है। अब लड़कों को ये इन्होंने इतना बोला, देखिए IIT वाले बाबा के साथ वही हुआ है ना, उनको भी बहुत बोल दिया गया। घर वाले, मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहे, वो भी वैराग्य की स्थिति ले लिए। सेम स्टोरी है ना तुलसीदास जी वाला, सेम स्टोरी ना, इन्होंने भी अपनी पत्नी का बात सुन के बैराग्य ले लिया। और IITian बाबा वाले का भी सेम स्थिति है। मम्मी पापा के झगड़े और उनकी स्थितियों को देख करके इन्होंने पहले ही शादी ही नहीं किया, बैराग्य ले लिया। बात तो सेम है ना, देखिएगा। उसके बाद से क्या हुआ कि अपनी पत्नी को फटकार कर तुलसी से बैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हैं भाई, तीर्थ का भ्रमण करने लगे, बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण किया। ये राम के चरित्र, पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अब हुआ क्या भाई, अब ये तुलसीदास जी जो थे अब ये घूमने लगे, ऐसे छोड़ दिए, अपनी पत्नी को ही छोड़ दिए और वैराग्य ले लिया इन्होंने। और पूरा जो है अनेक जितने तीर्थस्थल थे हर जगह घूमा इन्होंने, और वहाँ पे घूम घूम के और इन्होंने किया क्या, तो ये वैराग्य की स्थिति में थे और ये राम भक्त हो गए और राम जी के पदों का इन्होंने गायन करने लगा। अब जब ये गायन कर रहे थे, अब सुनिए, अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है। काशी के 80 घाट पर, काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का जो है संवरण हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। और ये जो है पूरा, अब मतलब अब इनकी स्थिति देखी जाए तो अपने वैराग्य की स्थिति जब लिए तो अपनी पत्नी से गुस्सा करके इन्होंने वैराग्य लिया। और लास्टली बहुत राम जी के बारे में ही इन्होंने लिखा। अयोध्या में, काशी में, वहीं पे इन्होंने अपना पूरा जो भी पद गायन गाया और लिखा। और लास्टली में काशी के 80 घाट पर 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के टाइम पे एक ये बड़ा जो है चर्चित जो है पद है, इस पद को मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा। संवत 1680
संवत 1680 का मतलब ये देखिए, ये संवत, ये श्रावण शुक्ल पक्ष था, सावन का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी चल रहा था, 1680 संवत था। तो उसी में इनका एक क्या विशेष बात है कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, मतलब कि संवत ये चल रहा था, संवत जो चल रहा था वो 1680 था, 80 गंग के तीर मैंने 80 घाट जो नदी है उसके किनारे, ठीक है। श्रावण शुक्ल सप्तमी, श्रावण शुक्ल सप्तमी मतलब ये शुक्ल का महीना था, श्रावण का महीना था, शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर, मतलब तुलसीदास जी ने अपने शरीर को त्याग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही बात लिखा गया है कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, ठीक है, और श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर, मतलब तुलसीदास जी ने अपने शरीर को क्या कर दिया, त्याग दिया, ठीक है भाई। अभी सुनिए इसके आगे, ये भी आप याद कर लेंगे अच्छे से, इनकी कृतियों के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं ताकि आप लिख दीजिएगा क्या है कृति। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, 12 गो ग्रंथ इन्होंने लिखा हुआ है। वो इधर प्रमाण के साथ श्री रामचरितमानस प्रमुख है, जिसमें मेन है वो है श्री रामचरितमानस, ठीक है। अब इनका कौन कौन सा ग्रह भाई, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रमलल्ला नाछू, ठीक है, वैराग्य संदीपनी, जीवनी जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली और रामाज्ञा प्रश्न, ये सारे जो है इनके 12 जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें श्री रामचरितमानस इनका जो है मेन है, ठीक है। उसको आप अच्छे से ये 12 आप तैयार कर लीजिएगा पेपर में लिखने के लिए। साहित्य में स्थान क्या है ये भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जब जीवन परिचय सुना रहे हों, जब जीवन परिचय बता रहे हों, तो लास्ट में इस बात को जरूर आप लिखेंगे क्या है भाई। तो तृतीय साहित्य में स्थान क्या है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए निराकरण के उपाय सुलझाए, साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं के समन्वय स्थापित करते हुए पुनर्जागरण का मंत्र फूंका। इसलिए इन्हें समाज के लिए पद प्रदर्शक के कवि कहा जाता है। तो पद प्रदर्शक कवि कौन है, तुलसीदास जी हैं, और इन्होंने समाज को दिखाया भाई कि अब मतलब कंडीशन क्या है, तो बैराग्य लेने की स्थिति मैंने बताया कि मेहरारू डांट के बोल दी थी तो बैराग्य ले लिए थे, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।